वेलकम बैक यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो अपडेट है उससे एक कंफर्मेशन शायद आपको मिल जाएगा कि फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चों का क्या होना है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एडवाइजरी बहुत पहले ही इशू कर दिया था और उसकी एडवाइजरी आने के कुछ दिन बाद यूजीसी ने जोर जबरदस्ती एक एडवाइजरी इशू किया, जिस एडवाइजरी में यूजीसी ने कहा कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का एग्जाम होना चाहिए। अब हमारे कलकत्ता के या वेस्ट बंगाल के जो बच्चे लोग हैं वो लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, अब हम एग्जाम का तैयारी करें या नहीं करें। उसी बीच 5th सेमेस्टर का रिजल्ट भी निकल गया और ये सारे एक्टिविटीज़ होने के बीच में, ये सारे एक्टिविटीज़ होने के साथ साथ अब कुछ दिन पहले, मतलब कि 1-2 दिन पहले बर्दवान यूनिवर्सिटी ने अपना एडवाइजरी जारी किया है। बर्दवान यूनिवर्सिटी ने अपना मोडालिटीज़ इशू किया है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे इस पूरे मोडालिटीज़ को, या मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ स्टार्टिंग के कुछ बात, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जैसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि वेस्ट बंगाल के सारे यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे के फ्लो में हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ यूनैनिमस डिसीजन लिए हैं, वैसे ही ये वाला नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाएगा और ये श्योर हो जाएगा कि हमारे स्टेट में एटलीस्ट फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का एग्जाम्स तो नहीं ही होने वाला है। क्योंकि ये 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान ने ये मोडालिटी सिस्टम इशू किया। इसमें उसने क्या क्या कहा आप देखो। रिजोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान का 17 जुलाई को मीटिंग हुआ, 12 बजे ऑनलाइन मीटिंग। उसमें उन लोगों ने क्या क्या रिजोल्यूशन लिया देखिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन अप्रूव फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट यूजी-पीजी कोर्सेज के लिए उन लोगों ने क्या क्या कहा, आप खाली सुनते जाइएगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कितना अलग उनका पैटर्न है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कितना अलग वो लोग बात बोल रहे हैं। आप थोड़ा सुनिएगा, यह पूरा सेम है, आप ये भी सुन लीजिएगा। अंडर ग्रेजुएट का ही बात करूंगा मैं, बीए बीएससी बीकॉम के बच्चे जो सेमेस्टर 6 के हैं सीबीसीएस पैटर्न में, या फिर जो ओल्ड बच्चे हैं 1+1+1 पैटर्न में, उनके लिए क्या बोला सुनिए। बोला 80% वेटेज भी पुट ऑन द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 5 सेमेस्टर। बोला लास्ट प्रीवियस 5 सेमेस्टर में से जो बेस्ट सेमेस्टर है उसमें 80% इंपॉर्टेंस उसमें दिया जाएगा। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा सीयू की तरह। एंड दिस बी डिराइव फ्रॉम द प्रीवियस 5 बेस्ट एग्रीगेट परसेंटेज, जो बेस्ट आपका एसजीपीए होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। और 20% वेटेज आपके इंटरनल असेसमेंट पे दिया जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट में से वो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स आपको दिया जाएगा जिसमें आपको बेस्ट मार्क्स मिला हुआ होगा। मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ही प्रिजर्व कर रहा है और बोल रहा है कि 80% आपके बेस्ट परफॉर्मेंस 5 सेमेस्टर में से और 20% आपके बेस्ट इंटरनल असेसमेंट में से। डन विद दिस, अब आ जाइए। 4 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ विथ नो प्रोविजन ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जिसका इंटरनल असेसमेंट नहीं होता था, क्योंकि पहले तो इंटरनल असेसमेंट बोल के कोई सिस्टम नहीं था, तो 100% वेटेज उनको दिया जाएगा बेटर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 2 पार्ट्स एग्जामिनेशन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से जिसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने किया है उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। रिगार्डिंग बैक पेपर्स, अगर उनका कोई बैक पेपर है, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिमेनिंग पेपर्स ऑफ ओल्ड पार्ट 3 एग्जामिनेशन इन विच द कैंडिडेट क्वालिफाइड अर्लियर। सेम रूल आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरह। रिगार्डिंग द बैक पेपर्स ऑफ पार्ट 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ ओल्ड पार्ट 2। ओल्ड पार्ट 2 में, जैसे पार्ट 2 में सपोज किसी का सप्ली है तो पार्ट 2 में उनका जितना मार्क्स आया उसका एवरेज निकाल करके उसको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। तो कितना खूबसूरत सा सिस्टम है बैकलॉग को क्लियर करवाने का, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर सिस्टम है। और लास्ट रूल मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के विल बी अलाउड टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेडली इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। उन लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में उन लोगों को भेज दिया गया है, वो लोग नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ठीक से देखोगे तो विथ अ वेरी माइनर चेंजेस बर्दवान यूनिवर्सिटी ने भी यही सिस्टम को बिना एग्जाम लिए हुए बच्चों को प्रमोट करने का डिसीजन ले लिया है। सो मेरे बच्चे लोग, इससे ये चीज़ तो प्रूफ हो जाता है कि अब हमारे वेस्ट बंगाल में या हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्जाम्स नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान ने भी सेम प्रोसीजर 2 दिन पहले ही इशू कर दिया है। सो इस नोटिस के थ्रू आप एक तो रिलैक्सेशन ये सोच सकते हो कि यूजीसी के गाइडलाइंस को हमारे वेस्ट बंगाल के यूनिवर्सिटीज़ फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ भी समझ आया हो या कुछ भी हेल्प हुआ हो तो इसको बेसी से बेसी आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चे लोग।